हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिकल स्प्रू के बारे में। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का। तो बेसिकली डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। इट इज़ अ माल अब्जॉर्प्शन ऑकरिंग इन पेशेंट ऑफ ट्रॉपिक्स इन एब्सेंस ऑफ अदर इंटेस्टाइनल डिजीज और पैरासाइट। ये ट्रॉपिक्स में होता है, इसीलिए नाम इसका ट्रॉपिकल स्प्रू पड़ा है। ये एक ऐसा माल अब्जॉर्प्शन है जो केवल ट्रॉपिक्स में होता है और ये एब्सेंस में होता है अदर इंटेस्टाइनल डिजीज और पैरासाइट्स। अगर तुम्हें कोई इंटेस्टाइनल और डिजीज़, कोई इंटेस्टाइनल डिजीज़ नहीं है या एब्सेंस है तुम्हें कोई अदर इंटेस्टाइनल डिजीज़ का या पैरासाइट्स का, तो ये उन पेशेंट्स में होगा। देखो बेसिकली ये उन पेशेंट्स में होता है जो ट्रॉपिक्स में रहते हैं इन एब्सेंस ऑफ अदर इंटेस्टाइनल डिजीज और पैरासाइट्स, राइट। सो वन थिंग वी नीड टू नो इज ट्रॉपिकल स्प्रू शुड नॉट बी पॉजिटिव diagnosis until the presence of cyst trophozoite that has been excluded in the 3 stool sample। तो ट्रॉपिकल स्प्रू की हमें डायग्नोसिस तब तक नहीं बनानी है जब तक हमें 3 स्टूल सैंपल्स में आपको कोई सिस्ट या ट्रोफोजॉइड्स ना दिखे, ठीक है ना। अगर सिस्ट और ट्रोफोजॉइड दिख गए तो आपको पैरासिटिक इन्फेक्शन की तरफ सोचना है। एटियोलॉजी क्या होगा इसका? एटियोलॉजी अननोन है, क्योंकि तभी ये ट्रॉपिकल में होता है। क्यों, कैसे हम लोग एटियोलॉजी जानेंगे? सही बात है। बैक्टीरिया इज द कॉज ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन डैमेजिंग म्यूकोसा। बट हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरियल हो सकता है क्योंकि ये बैक्टीरियल टॉक्सिन जो होता है वो ही म्यूकोसा को डैमेज करता है। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड इम्पेयर्ड म्यूकोसल रिपेयर रिसीन। अभी ये बैक्टीरियल टॉक्सिन के कारण हो सकता है, फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी के कारण से हो सकता है। फॉलिक एसिड का डिफिशियंसी होता है तो वो इम्पेयर कर देता है म्यूकोसल डिफेंसेस को, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये फॉलिक एसिड डिफिशियंसी के कारण हो सकता है। सो फॉलिक एसिड डिफिशियंसी कैन बी द कॉज। तो फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एक कॉज हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। सो इंटेस्टाइनल फीचर आर सेम एज द सीलिएक स्प्रू। तो इसके इंटेस्टाइनल फीचर्स जो होते हैं वो सेम एज सीलिएक स्प्रू होते हैं, ठीक है ना। सीलिएक स्प्रू की तरह इसके इंटेस्टाइनल फीचर्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो विलाई क्या है उसका लॉस हो जाता है और फ्लैटनिंग ऑफ द म्यूकोसा हो जाता है, और इसके साथ साथ तुम्हारा फ्लैटनिंग ऑफ म्यूकोसा रहेगा तो उसी को अपन सीलिएक स्प्रू के हिस्टोलॉजी के साथ रिलेट कर सकते हैं, राइट। ट्रॉपिकल स्प्रू डज नॉट शो एनी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एसोसिएशन। ट्रॉपिकल स्प्रू जो होता है कोई भी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एसोसिएशन नहीं दिखाता किसी को। जैसे मान ले कि कोई एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल, ट्रॉपिकल स्प्रू जो होता है डज नॉट शो एनी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एसोसिएशन। तो कोई एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एसोसिएशन ये नहीं दिखाता, ठीक है ना। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एसोसिएशन नहीं दिखाता ट्रॉपिकल स्प्रू बेसिकली अपना, ठीक है ना। And this thing differentiate tropical sprue from celiac sprue and Whipple's disease। तो यही चीज़ जो होता है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन जो नहीं दिखाता, जैसे कि तुमने सीलिएक डिजीज में पढ़ा था कि डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ठीक है ना, या तो तुम्हारा लिवर के केस में ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, किडनी के केस में तुम्हारा IgA नेफ्रोपैथी, राइट। उन सब केसेस में क्या है डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस चले जा रहे थे, ठीक है, उनके साथ, ठीक है। किडनी में ये और उसमें लिवर में ये, ठीक है ना। और इसके अलावा डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस तो था ही था, ठीक। तो उसी सब के बेसिस पे यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एसोसिएशन नहीं होता है। एंड दिस थिंग डिफरेंशिएट फ्रॉम ट्रॉपिकल स्प्रू फ्रॉम सीलिएक स्प्रू एंड विल्सन्स डिजीज में एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन या सीलिएक स्प्रू में एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन लिखोगे, लेकिन यहाँ नहीं लिखोगे। इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे कराओगे? इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे? बायोप्सी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, रिजल्ट्स आर सेम एज सीलिएक स्प्रू। तो सीलिएक स्प्रू को एक DD की तरह रखोगे, लेकिन वहाँ पे ये भी चेक करोगे कि इसको तो कोई एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन नहीं है। अगर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन नहीं है तो ये ट्रॉपिकल स्प्रू नहीं होगा। या तो ग्लियाडिन की डेफिशिएंसी, ग्लियाडिन के कारण से तुम जज कर पाओगे कि हाँ ग्लियाडिन वाला कोई दिक्कत तो नहीं है। या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है तो ट्रॉपिकल स्प्रू को डिफरेंशिएट कर लेना। देयर इज नो ग्लूटेन एसोसिएशन, कोई ग्लूटेन एसोसिएशन नहीं, जैसा मैं बता रहा था अभी। नो सीरोलॉजिकल फाइंडिंग्स, एंडोमेसियल एंटीबॉडी, पॉजिटिव PP एंटीबॉडी नहीं मिलेंगे। चिले वाला DQ2 DQ8 ये सब नहीं मिलेगा यहाँ पे। मैनेजमेंट क्या है इसमें? बेसिकली मैनेजमेंट यहाँ पे करना है कि रिफैक्सिमीन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। रिफैक्सिमीन देना, फोलिक एसिड देना। रिफैक्सिमीन एज अ केस ऑफ एंटीबायोटिक, राइट। रिफैक्सिमीन दो और फोलिक एसिड दो 6 महीने के लिए। रिफैक्सिमीन इज नॉट यूज, देन डॉक्सीसाइक्लिन कैन बी यूज। अगर रिफैक्सिमीन नहीं यूज़ कर रहे हो तो डॉक्सीसाइक्लिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये बात रही तुम्हारी ट्रॉपिकल स्प्रू के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तक ले बाय।